अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस साल जो केमिस्ट्री सेकंड ईयर का पेपर आएगा इसके अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर आपको ये एक सुपर गेस भी है जिसको करने के बाद इंशाल्लाह आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये चैप्टर नंबर 1, 2, 6 और 10 पर मुश्तमिल है। यहाँ से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 15 में से एक आएगा। सबसे ज्यादा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ये मोस्टली एक्सरसाइज के अंदर से दिए जाते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ये 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बाकी जो दूसरा इंपॉर्टेंट है यानी चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, पीरियोडिक ट्रेंड इसका क्या है ये आएगा। या एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि PbCl2 इज आयनिक बट PbCl4 इज ए कोवलेंट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मेटालिक कैरेक्टर पीरियोडिक ट्रेंड में डिस्कस कीजिए, ये आएगा। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात कीजिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके अलावा K2O यूज्ड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट, वाई बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, वाई और रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही सिंपल किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपने इसे तो लाजमी तौर पर कर लेना है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होती है और फिर ये डेफिनेशंस आएंगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज लिविंग ग्रुप, व्हाट इज सबस्ट्रेट, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वगैरह वगैरह। या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, SN1 रिएक्शन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्यों शो करते हैं, SN1 रिएक्शन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्यों शो नहीं करते, या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो हमेशा SN1 रिएक्शन क्यों शो करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, बड़ा मजा आएगा, आसान से हैं। ग्रिग्नॉर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 14 आ जाता है इसमें तो गिने चुने शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। एक तो पॉलीमर्स क्या होते हैं उनके बारे में हमारे पास क्वेश्चन आएगा और मुख्तलिफ पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिपिड वाले पोर्शन से आएंगे, वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना कि व्हाट इज रेंसिडिटी क्या होती है, स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, आयोडीन नंबर क्या होता है, या रेंसिडिटी क्या होगी, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। डी नेचर ऑफ प्रोटीन क्या होती है यहां से आएगा। न्यूक्लिक एसिड से बाजुकात उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है नाइट्रोजिनस बेसिस की, वो आपने भी जरूर कर लेना है। चैप्टर नंबर 15 जो है ये तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। वो हमारे पास मोस्टली तौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, या फर्टिलाइजर्स, एसेंशियल फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, या वाटर आर फर्टिलाइजर्स क्या होंगी, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होगा, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट किसी एक के प्रोसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, या पेपर मेकिंग मशीन क्या होगी, या पेपर मेकिंग मशीन्स के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं, डाइजेशन वाला प्रोसेस है वो आपसे पूछ सकते हैं, क्लोरीनेशन वाला पूछ सकते हैं। ऐसे आसान सा होगा, ये आपने लाजमी करना है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 8 का अच्छा और खूबसूरत जवाब लिखना है जो 4 से 5 लाइनों पर मुश्तमिल हो। अगर कहीं पे कोई डायग्राम बन सकती है तो वो भी आपने जरूर बना देनी है, जैसे प्रिलिंग यूरिया क्या होती है। अगर कोई इक्वेशंस आपके पास आती है तो उस इक्वेशंस को आपने मार्कर के जरिए लिखना है ताकि साफ नजर आए और पढ़ने वाले को, देखने वाले को वो कशिश करे और वो आपको पूरे नंबर दे। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये चैप्टर नंबर 4, 5, 7, यहां से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
चैप्टर नंबर 8 और 16 में से 3-3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, एक्वा रिजिया क्या होता है, रिंग टेस्ट क्या है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होगा, व्हाई SO3 इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज लाफिंग गैस, NO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड reducing agent, sulfuric acid act as a dehydrating agent. These are the most important short question. चैप्टर नंबर 5 जो होगा इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एक्सरसाइज वाला बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज अवेलेबल क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, व्हाई HF इज ए वीक एसिड। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से तो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, मेटामरिज्म क्या होगा, क्रैकिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं, व्हाई 2 ब्यूटीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट 1 ब्यूटीन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये बार बार आता है। व्हाई डबल बॉन्ड जो है डज नॉट शो रोटेशन बट सिंगल बॉन्ड जो है वो शो रोटेशन, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। चैप्टर नंबर 8 जो होगा दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो जहां से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। मार्कोनिकूफ रूल क्या होता है, हेलोजिनेशंस कौन सा कैसे होगी, और कौन सा हेलोजन जो होता है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन सा देर से रिएक्शंस करेगा, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ अल्केन्स, और इसके अलावा एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, ये भी आपने देख लेना है। ये चैप्टर नंबर 16 जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने लाजमी देख लेने हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, एसिड रेन क्या होगी, ओजोन क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्या होती है, रिड्यूसिंग स्मोक क्या होती है, व्हाट इज रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रोल क्या होगा, या क्लोरीनेशंस क्या होते हैं, इंसिनरेशंस क्या होती है, वाटर पोल्यूशन कैसे काज होगी, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से आपने जाया करना है, आग लगानी है, इंसिनरेशंस करनी है, ये भी आपने देख लेना है। तो इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका सुपर हो जाएगा अगर ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आप याद कर लें। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस की तरफ नहीं जाना, मुश्किल की तरफ नहीं जाना, बहुत आसान पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास होगा, ये चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 में से 1 आएगा, 11 में से 2, 12 में से 1 और 13 में से फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 बहुत आसान चैप्टर है, ये 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे कर लेने हैं कि व्हाई सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर, ये लाजमी कर लेना है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन आर्थ्रोबोरिक एसिड, इसके अलावा व्हाट इज केमिकल गॉर्डन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये लाजमी आएगा। व्हाई पेंट्स यानी व्हाई वी यूज लेड इन पेंट इंडस्ट्रीज, ये भी आपने देख लेना है। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन क्या होता है, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड, व्हाट इज फ्यूज्ड क्वार्ट्ज क्या होंगे, विट्रस सिलिका क्या होता है, इनमें क्या फर्क होगा, ये भी आपने अच्छे तरीके से इसके डायग्राम के जरिए याद करना है। तो इंशाल्लाह यहां से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, मिस नहीं करना। चैप्टर नंबर 9 ये मोस्टली बच्चों को आ रहा होता है, ये एक ही शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएगा। बेंजीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन होगी, या ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन के नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगी, क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगी, या इसके मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जर्नल मैकेनिज्म क्या होता है वो लिख दें। चैप्टर नंबर 11 जो है ये भी बहुत आसान है और यहां से बहुत इजी किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और वो अल्कोहल वाले पोर्शन से आएंगे। एक तो लाजमी अल्कोहल वाले पोर्शन से आएगा, व्हाट इज रेक्टिफाइड सिपरेट, व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है, मिथाइलेटेड सिपरेट क्या होगी, व्हाई मेथनॉल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन एथेनॉल, व्हाई एथेनॉल शो आइडोफॉर्म टेस्ट बट मेथनॉल डज नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट, व्हाट इज लुकास टेस्ट या डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये वाले आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी का लेना। चैप्टर नंबर 12 जो होगा इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अगर आप इस चैप्टर को ड्रॉप भी कर दें फिर भी खैर है, अगर आपने इसे किया हुआ है तो फिर आप इसमें से देख लेना स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, या जर्नल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा आइडोफॉर्म
टेस्ट क्या होगा, कौन देंगे, या डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं, व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, व्हाट इज बेंडेक्ट सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये वाले हमारे पास मोस्टली आ जाएगा। चैप्टर नंबर 13 जो होगा ये लास्ट है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने और दोनों के दोनों ही अमाइनो एसिड के अंदर से आएंगे। अमाइनो एसिड्स में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होता है, ज़्विट्राइन क्या होता है, हाउ अमाइनो एसिड्स कैन एक्ट एज ए एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर क्या होगा उसका, और दूसरा व्हाट इज पेप्टाइड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। अगर ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट आपके पूरे नंबर आएंगे। और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होती है वो आपने अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में मौजूद जो ऑब्जेक्टिव है उसी को देखना है। इंशाल्लाह 99 ऑब्जेक्टिव जो होती हैं यानी टोटल 17 होंगी, 17 में से 15 जो होती हैं वो एक्सरसाइज वाली होंगी और कोई 1-2 जो है वो बुक के अंदर से आ जाएंगे। बेस्ट विशेस और आपके लिए बहुत सारी दुआएं ताकि आप अपना अच्छा पेपर करें और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ा सकें। अल्लाह हाफिज।